जब आप छोटे थे, बचपन में थे, उस वक्त इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है। उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आपने एक दिन मीर कराची बन के एक मिसाल सेट कर देनी है? नहीं, कभी नहीं, नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम, कभी भी नहीं। और मैं तो बचपन में पायलट बनना चाहता था, और ये बचपन में जो आप एक ख्वाब होता है वो ये था कि पायलट बनना चाहता था। बाकी ये सब कुछ तो जो है वो बिल्कुल इट वाज़न्ट प्लान्ड एट ऑल। आपने शादी पसंद से की या अरेंज मैरिज? मेरी शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी, और मैंने खुद ही अरेंज की अपनी शादी। और अब उसको आप पसंद कह लें या अरेंज कह लें, मैं तो उसको पसंद भी कहता हूँ। मेरी मिसेज़ हैं, हम साथ पढ़ते थे, तो हमने शादी कर ली। पाकिस्तान से है? नहीं, वो उनका ताल्लुक़ तंजानिया से है। शी इज़ एन इंडियन ब्लड, बट देयर फोरफादर्स हैड गॉन टू तंजानिया, वहाँ रहे वो, तो तंजानिया से उनका ताल्लुक़। तो वो इस पाकिस्तानी मुआशरे में किस तरह फिर एडजस्ट हो रही है? वो जब हमसे शादी कर ली तो एडजस्ट तो होना है, ऑप्शन क्या है उनके पास? तो जब जो बंदा मेरे साथ एडजस्ट हो जाए तो वो फिर किसी भी माशरे में एडजस्ट हो जाएगा। एज ए फादर आप कैसे हैं? गुस्से वाले हैं, बच्चों को समझाते हैं लॉजिकली, या डांट के कह देते हैं कि नहीं बस ये करना है तो ये ऐसे करना है? नहीं, समझाता भी हूँ। असल में मेरी बीवी ने मेरा परसेप्शन जो है ना बच्चों के सामने बड़ा ख़राब कर रखा है। उसको जो है वो मेरे पीछे जो है वो मेरे नाम से डराती रहती है बच्चों को कि ये नहीं करोगे तो बाबा को कह देंगे, बाबा। अब वो जब हो सकता है मैं हूँ तो शायद जो है वो बच्चों को फेवर ही कर जाऊँ। मैं कम टाइम पे मिलता हूँ उनको, तो मैं बहुत ज़्यादा वो करता नहीं हूँ अनलेस कि कोई बेसिक चीज़ ख़राब हो रही हो। वैसे मिजाज में धीमे मिजाज के इंसान हैं या गुस्से वाले? मुझे इतनी करेज है कि मैं बोल दूँ कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरी पूरी ज़िंदगी को या सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज़ को अगर कोई इवेलुएट करे तो उसका बहुत ही माइनर सा परसेंट होगा किसी जगह पे गुस्से वाला। अदरवाइज़ तो मैं सब्र करता हूँ, सुनता हूँ, बात करता हूँ, गुस्से को पीता हूँ, नाजायज़ बात को भी कभी क्या बहुत सारी चीज़ों को उस पर रिएक्ट नहीं करता। तो मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। मैं अपने आप को जितना जानता हूँ मुझे पता है कि मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन जब गुस्सा करता हूँ तो बिल्कुल करता हूँ गुस्सा, और मुनाफकत नहीं करता, सही से गुस्सा करता हूँ। फिर बेगमात जो होती है वो तो लड़े बगैर रहती नहीं है, तो बेगम लड़ती भी है? बेगम लड़ती, मेरी वाली तो नहीं लड़ी है अभी तक, और मेरा ख्याल है कि उसने शायद अक्लमंदी का काम किया है नई लड़ाई करके, इसलिए कि उसको शायद ये पता है कि जीत तो नहीं सकती वो मुझसे। और दूसरा ये कि वो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरा ससुराल भी बहुत दूर है, तो वो उसको जो है वो जाना भी महंगा पड़ेगा ना। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने पीने में मुझे बिरयानी, अच्छी बिरयानी बहुत पसंद है, और सभी चीज़ें खा लेता हूँ मैं, और बस खाने का शौक़ है। खाने का खैर सभी को शौक़ होता है, लेकिन ये कि हाँ हम लोग, मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से, भाई हमारी तो सबसे बड़ी अय्याशी जो है ना, कहीं दुनिया में जाते हैं सबसे बड़ी अय्याशी जो है रेस्टोरेंट ढूंढना और कुछ नया खाना। नेक्स्ट रेस्टोरेंट हम लोग मैं जहाँ भी दुनिया में गया हूँ तो भाई जाके सबसे पहले रेस्टोरेंट मालूम करते हैं, रेस्टोरेंट क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे सर्च करते हैं, फिर ढूंढते हैं बाकायदा। तो ये एक तरह से हॉबी कह लें, मशगला कह लें, और हमारी अय्याशी कह लें, वो जाकर किसी भी जगह जाकर खाना है बस। तो ये एक तफरी है हमारी। अचानक अपनी पार्टी बनाने का फ़ैसला किया, उससे ये तासुर क्यों उभरा कि आपको किसी ख़ास एजेंडे के तहत लाया गया है, प्लांट किया गया है, उसको MQM जो अल्ताफ़ हुसैन वाली है उसको तोड़ने के लिए, उसमें दरार डालने के लिए आपको प्लांट किया गया, ये तासुर क्यों उभरा? ये MQM और अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास पूरा सिस्टम था प्रोपेगेंडा करने का, तो वो अपने लोगों को उन्होंने यही बताई बात, उन्होंने प्रोपेगेंडा यही किया कि हमें एजेंसीज़ की सपोर्ट है और हमें कोई लेकर आया। मुस्तफ़ा कमाल का DNA एजेंट बनने वाला है नहीं, बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है मुस्तफ़ा कमाल,
अपनी जान दे सकता है, गर्दन दे सकता है किसी के लिए भी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, किसी सही कॉज के लिए। हम मुस्तफ़ा कमाल के संग पार्टी ऑफिस गए और उन्होंने हमें पीएसपी ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों के इंतज़ामी उमूर से मुतालिक आगाही भी दी। ये हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल काम होता है सारा, और ये हमारा जो तंजीमी सेटअप, ये महमूद अब्दुल रज़ाक हैं, ये MPN हैं, फॉर्मर MPA थे। हमारे साथ नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं अभी, और बड़े अहम रुकन हैं हमारे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है कि उसको पूरा हेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनली। ये हमारा इलेक्शन सेल है, ये पूरा हमारा ये इलेक्शन सेल है ये। अच्छा। और ये पूरे एरिया वाइज, NA वाइज, PS वाइज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यूनियन काउंसिल वाइज सारी। और ये पूरे कराची, हैदराबाद, सारा तमाम एक डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर सारी। ये पूरी मैपिंग है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी। ये पूरे वोटर लिस्ट पे साल भर काम होता रहता है, हम लोकल गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन सेल यहाँ से रन होता है। फिर हमारे छोटे छोटे इलेक्शन सेल तमाम हमारे जो भी सिंध भर में जहाँ हम इलेक्शन लड़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का फर्दन तारुफ करवाया। ये हमारा नेशनल काउंसिल और सेंट्रल कैबिनेट का कैमरा आरिफ भाई हैं, मीरपुर ख़ास से उनका ताल्लुक़ है। ये नेशनल काउंसिल के हमारे मेंबर हैं। ये अली इस्लाम खानी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं पाक ज़मीन पार्टी के। ये अरशद वोरा साहब हैं, ये डिप्टी मेयर थे जब थे, अब हमारे पास नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। ये डॉक्टर यासिर हैं, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। ये डॉक्टर हैं। ये आसिफ हसनैन साहब हैं, वेरी फेमस, वेरी वेल नोन MNA रहे हैं, मेरे साथ टाउन नाजिम रहे हैं, अब मेरी नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हमारी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरा देखती है, हेड करती है, उसको ये हेड करते हैं। ये सोफिया सईद साहिबा हैं, बैरिस्टर सोफिया सईद हैं, ये हमारी नेशनल काउंसिल की मेंबर हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग थे पहले ये, और पहली दफ़ा किसी पार्टी को, और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी। और ये आसिया इसहाक हैं, ये APML में होती थी, ये उनकी नशर-ओ-शात को हेड करती थी। और ये एक इलेक्शन हारी हुई पार्टी है, उसके पास ये, और ये सब कुछ जो है वो रोज़ इससे ज़्यादा है सारा सिस्टम। तो ये जो विगरनेस है हमारी, ये जो हमारा जज्बा है, ये जो हमारी लगन है, इसका कोई, और ये फिर हम एक झटका खा चुके हैं, हम इलेक्शन के हार का झटका खा चुके हैं। और इससे बड़ा तो कोई झटका नहीं होगा ना। हमें एक सीट भी नहीं दी हमें ना, मतलब 9 बजे हमारे रिजल्ट्स रोक लिए चीज़ों के, एनीवेज वो सब चीज़ें पास हो गई। तो हम उस टर्मोइल से निकलकर आप जो है वो आके खड़े हो गए हैं सामने। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त जो है वो PSP का है, और बहुत अच्छा वक्त है इंशाअल्लाह ताला। जितना बड़ा यहाँ पे सेटअप है, जितना अच्छा फर्नीचर है, और एयर कंडीशनड है, जनरेटर्स हैं, ये सब कुछ, ये लवाज़मात, अल्लाह का काम। तो इसका खर्चा कौन उठाता है? क्या रिवायती तरीके से आता है? नहीं, या आप इसको खुद से करते हैं? अच्छा, ये तो हम लोग जो हमारी जेबों में, हम एक तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर शहर में बहुत सारे लोग हैं और जो कि और होने चाहिए। हमें पैसों की ज़रूरत बहुत सारी है, इसलिए कि हमें और अभी ऑफिसेज़ खोलने हैं। ये ऑफिस तो एक ऑफिस मरकज़ है, ऐसे तो बहुत सारे ऑफिसेज़ खोलने हैं। इस कराची में कम से कम 200 ऑफिसेज़ की जो है वो कि लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वो ऑफिसेज़ खोल सकें। तो डेफिनेटली मुखैर हज़रात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारी फ़िलासफ़ी से, हमारे कॉज से को एग्री करने वाले लोग हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमारी जो नेशनल काउंसिल है, सेंट्रल कैबिनेट है, वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे सब कुछ मिलजुल कर चल रहा होता है। लेकिन वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फंड, हमें हमेशा जो है वो फंड की प्रॉब्लम रहती है, तो जितना पैसा आए कम है। ये तो नहीं है कि आप भी पैसा इकट्ठे करने के लिए खाले इकट्ठी करेंगे? नहीं, हम पार्टी चलाने के लिए तो कभी भी खाले इकट्ठी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हमने कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने कोई ऐसा सिलसिला बनाया कि जिसमें हम कोई वेलफेयर के काम, हमें जैसे हमारे विजन में है कि यूनिवर्सिटी बने कोई एक गरीबों के लिए, तो यकीनन फिर हम लोगों के पास जाएंगे, मुखैर हज़रात के पास जाएंगे, और हो सकता है फिर हम लोगों को कहें कि फिर अपनी कुर्बानी की खालें भी जो है फिर उसमें, और उसका फिर एक बोर्ड होगा पूरा, एक बिज़नेस कम्युनिटी के लोग उसके करता धरता होंगे, उसका मेरी पार्टी से या मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।